बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी कच्चे आलू की टिक्की। और इन टिक्कीज़ को बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और करारी बन जाती हैं। जो लोग पकोड़े खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है। अचानक से आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप बहुत ही आसानी से इन टिक्कीज़ को बना सकते हैं जस्ट 5 मिनट में, और ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाती हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्चे आलू की टिक्कीज़ बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनका छिलका हमने रिमूव करने के बाद इनको पानी में रखा है ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और अब इस तरह से हमने एक अदद कद्दूकश लिया है, छोटे होल वाला। इसकी मदद से हम पोटैटोज़ को कर लेंगे कद्दूकश। तो सभी पोटैटोज़ को हमने कद्दूकश कर लिया है। अब क्या करेंगे कि पोटैटोज़ को हम 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से वॉश करेंगे ताकि इनका जितना भी स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाए। पोटैटोज़ को हमने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस तरह से छन्नी में रख दिया था। अब क्या करेंगे कि आलूओं को जो है वो हम अच्छी तरह से निचोड़ के जो पानी रह गया है वो भी अच्छी तरह से निकाल देंगे। आलूओं का हमने अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है और बिल्कुल भी आलूओं में पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे हम कुछ वेजीज, जो कि यूँ हैं। हाफ कप हमने ली है गाजर, जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है, ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्च, जिन्हें हमने चॉप कट कर लिया है। 1 अदद लाल भी है। कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि यूँ हैं। हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ टेबल स्पून हल्दी, और 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा, 1 टेबल स्पून नमक या फिर हस्बे जायका, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर यानी कि कॉर्न स्टार। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे मुट्ठी भर हरा धनिया और दोबारा से हैंड्स की मदद से करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और पानी का आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आलू में पानी होता है और ये आलू के पानी में हमारा ये बैटर तैयार हो जाएगा। अब ये मिक्सचर तैयार हो चुका है, तो अब चलिए टिक्कीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैंड्स पर अच्छी तरह से लगा लेंगे ऑयल लगाने के बाद थोड़ा सा हम मिक्सचर लेंगे इस तरह से, और इसे हम गोल शेप देने के बाद ऊपर से प्रेस करते हुए गोल शेप देंगे, जैसे कबाब हम बनाते हैं। इस तरह से बहुत ही आसानी से शेप बन जाएगी। इस तरह से ऑयल आपने ज़रूर लगाना है, इससे जो मिक्सचर होगा वो आपके हाथ के साथ नहीं चिपकेगा बिल्कुल भी, और बहुत ही आसानी से आपका ये कबाब बन जाएगा। अब इसे एक प्लेट में रखेंगे और इसी तरह से हम दूसरे कबाब्स भी बना लेंगे। तो टिक्कीज़ हमने सभी बना ली हैं और एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है। फ्लेम को ऑन करेंगे और ऑयल को कर लेंगे अच्छी तरह से गर्म। तो अब ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिक्कीज़ ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। तो अब माशाल्लाह हमने कुछ टिक्कीज़ ऐड कर दी हैं फ्राई करने के लिए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो रही हैं। जब तक कि एक साइड से गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक हम इन टिक्कीज़ को नहीं पलटेंगे। यकीन माने आप इन्हें अफ्तारी में बनाएं या आपके घर में अचानक से कोई गेस्ट आ जाए तो आप इन्हें बना सकते हैं। बनने में सिर्फ इन्हें 5 मिनट लगते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही कम ऑयल में ये फ्राई हो जाती हैं, क्योंकि अक्सर हम पकौड़े वगैरह बनाते हैं तो ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। लेकिन जो आप इन्हें पकोड़े कहें, टिक्कीज़ कहें, कबाब कहें, बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी और करारी बनती है। तो माशाल्लाह टिक्कीज़ पर एक साइड से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अब इन्हें पलट लेंगे जब तक कि दूसरी साइड से भी गोल्डन कलर नहीं आ जाता, तब तक फ्राई करेंगे। रेसिपी अगर आपको स्टेज पर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिलेगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। यकीन माने ये बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त, इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। आप फाइनली इन्हें छन्नी की मदद से निकाल लेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं मुंह में अभी ही पानी आ रहा है और बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनती हैं ये। अब एक्स्ट्रा ऑयल झाड़ने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह से हम दूसरी टिक्कीज़ को भी फ्राई कर लेंगे और फाइनली डिश आउट कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार करारी और क्रिस्पी हमारी ये टिक्कीज़ फ्राई हो चुकी थी और इन्हें हमने फाइनली डिश आउट भी कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनी है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये कितनी क्रिस्पी बनी है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ ये बनी कैसी है और कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। जिन लोगों को पकोड़े पसंद है उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कितनी ज़बरदस्त टिक्कीज़ बनी है। अब तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ भी मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों को रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।